हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आर्जी हुक्म इम्तनाई टेम्परेरी इंजेक्शन जिसको कहते हैं वो क्या होता है और कैसी सूरतों में कोर्ट किन सूरतों में टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट करती है। तो ये जो हमारी वीडियो है ये है परपेचुअल इंजेक्शन क्या होता है, परपेचुअल इंजेक्शन किसे कहते हैं। परपेचुअल इंजेक्शन जो होता है इसको सेक्शन 52 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो इसकी सारी जो है ना वो बयान की गई है उसमें। तो जब नॉर्मली हम कोर्ट में जब एक केस फाइल करते हैं तो केस जो है वो लेंथी हो जाता है। केस किसी भी प्रॉपर्टी की बाबत हो तो उसकी प्रोसीडिंग जो है वो लेंथी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में ज़रूरी होता है कि जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करना। इट इज़ नेसेसरी टू कीप दैट प्रॉपर्टी इंटैक्ट टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। फाइनल केस का फैसला आने तक जो है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी हो जाता है, इंटैक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें जो है परपेचुअल इंजेक्शन अब क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। परपेचुअल इंजेक्शन जिसको हुक्म इम्तनाई ताकीदी भी कहा जाता है। तो जब हम प्रॉपर्टी का कोई भी केस फाइल करते हैं कोर्ट में, तो जब केस का ट्रायल स्टार्ट होता है तो ट्रायल स्टार्ट होने के बाद जब हम एविडेंसेस पेश करते हैं, प्रॉपर एफिडेविट पेश करके अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो कोर्ट में डिस्प्यूट करते हैं और कहते हैं कि ये मुतनाज़ा प्रॉपर्टी है, और जो है वो कोर्ट फिर सेटिस्फाई हमारी बात से हो जाती है कि ये मुतनाज़ा प्रॉपर्टी है और इसको अब प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो फिर कोर्ट क्या करती है कि आपको एक परपेचुअल इंजेक्शन ग्रांट करती है। अब परपेचुअल इंजेक्शन जो होता है वो जब फाइनल डिसीजन आ जाता है कि उसके साथ जो है वो परपेचुअल इंजेक्शन ग्रांट किया जाता है। इससे पहले आप जो है ना वो परपेचुअल इंजेक्शन ग्रांट नहीं करवा सकते। ये परपेचुअल इंजेक्शन जो होता है इसका इफेक्ट फॉरएवर होता है और ये हमेशा रहता है। और जो टेम्परेरी इंजेक्शन है जो हमने पिछली वीडियो में बयान किया था उसका जो है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। उसका इफेक्ट जो है वो टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग या कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के मुताबिक होता है कि कोर्ट ज़रूरी समझती है तो वो उसको डिस्पोज ऑफ कर देती है या उसको जारी रखती है। तो अब क्या है कि परपेचुअल इंजेक्शन हमेशा जो है वो इर्रिपेरेबल लॉस जब जाना जाता है तो उसके ऊपर जो है ना वो जारी किया जाता है। इर्रिपेरेबल लॉस इज व्हाट विच कैन नॉट बी कंपनसेटेड इन फॉर्म ऑफ मनी। तो इर्रिपेरेबल लॉस नाकाबिले तलाफी जो नुकसान है वो ऐसा नुकसान है जो कि एक पैसों की शक्ल में भी उसको नुकसान को पूरा नहीं किया जाता। और जब ये ऐसे इंग्रेडिएंट जो है वो कोर्ट जब ऐसे ग्राउंड जान लेती है तो फिर इंजेक्शन जो है वो लाजमी हो जाता है। फिर जब इंजेक्शन ग्रांट हो जाता है तो पार्टीज होती हैं वो बाउंड हो जाती हैं उस इंजेक्शन के ऊपर कि उसको ना वो मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन उसकी करें। तो जब इंजेक्शन जो है वो ग्रांट हो जाता है कोर्ट से तो फिर जो है उसका इफेक्ट हमेशा रहता है और जो है वो उसका यानी कि पार्टीज फिर बाद में बाउंड रहती हैं। जब इंजेक्शन आपको ग्रांट हो जाता है कि पार्टीज को प्रॉपरली ताकीद हो जाती है कि आप ये काम करें, आप इस प्रॉपर्टी को फरोख्त नहीं कर सकते, आप इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, इस प्रॉपर्टी को एलियनेट नहीं कर सकते किसी भी तरह से। इस प्रॉपर्टी का अगर आपने रेंट दिया हुआ है तो उस रेंट को भी रोक दिया जाता है। उसको हम मीन्स प्रॉफिट कहते हैं जो कि कोर्ट में जो जमा होता है और बाद में जो है ना डिसीजन जो भी होता आता है उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो दिया जाता है उस पार्टीज को। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरा चैनल बिफोर द लॉ जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह।